स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के यानी कि क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उन सारी वीडियो को जाकर के देखिए, तब आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि अगर हम ये सारे टर्म जानते रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन ईजिली सारे सॉल्व होते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का मतलब एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात हम सीखेंगे कि फलन फंक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि फंक्शन का नाम इसमें बहुत आएगा। तो इसको हिंदी में कहते हैं फलन, इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। इसका इंग्लिश में दूसरा नाम भी है मैप। इसको आप मैप कह सकते हैं। आपसे बोला जाएगा मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड है, तो आप मैप कहिए या फिर फंक्शन कहिए। तो हम ज़्यादातर क्या करेंगे, हम फलन नहीं बोलेंगे, मैप नहीं बोलेंगे, हम फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बार बार फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है। पहले डिफिनेशन समझते हैं फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यानी कि हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं। तब ये देखिए आपका इसका फलन यानी कि फंक्शन का ये क्या होता है, इस तरीके से हम लोग फंक्शन को डिनोट करते हैं। फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए समुच्चय बी का मान एक हो। समुच्चय, इस बात को ध्यान दीजिएगा, समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए समुच्चय बी का मान एक हो। आओ इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेट यानी कि एक समुच्चय है ए, ठीक इस तरीके से, और यहाँ पे एक समुच्चय यानी कि यहाँ पे एक सेट है बी हमारे पास, ठीक ये मैंने ले लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमारे पास सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 इस तरीके से हैं, और बी जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी और डी इस तरीके से हमारे पास है। तो देखो आपका फंक्शन इस तरीके से आप क्या करोगे, ये एरो से दिखाओगे कि ए से बी जा रहा है। हम क्या कहते हैं, इसको हम F1 से दिखा देते हैं, ठीक है F1 से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको कुछ बेसिक टर्म है वो बता देता हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट ए का जो ये वाला ऐसे बना हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, इंग्लिश में याद रखना, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और अगर आपसे मैं पूछूं सेट ए का जो डोमेन है, डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 इसी तरीके से जितने दे रखे होंगे आप डोमेन बता देंगे, ठीक। अगर इसकी बात करें सेट बी का जो है, इसको हम लोग कहते हैं को डोमेन। डोमेन का उल्टा को डोमेन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं को डोमेन। अगर मैं पूछूं को डोमेन में कितने एलिमेंट है आपके, तो आप इसको भी बता देंगे, कहेंगे कि ए बी सी डी इस तरीके से हमारे पास दे रखे हैं। तो अब देखिए हमारे पास डोमेन और कोडोमेन तो आप सभी को पता चल गया होगा, और फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइंड होता है। अब देखिए कह रहा है, इस बात को ध्यान से सुनिए, इसमें बोल रहा है यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, यहाँ पे बोल रहा है यदि समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए समुच्चय बी का मान एक हो। यहाँ पे देखो अगर हम ए से क्या करें, मैप हम क्या करें, इसकी इमेज, एक 1 की इमेज क्या है, सी है, 2 की इमेज क्या है, सी है, 3 की इमेज भी क्या है, सी है, और 4 की इमेज भी क्या है, सी है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए समुच्चय बी का मान एक हो। देखो इसको अगर आप सेट ए से बी जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इमेज कहेंगे। और अगर आप सी से इसको देखेंगे, आप कहेंगे सी से 1 का क्या है, ये क्या है, इसका प्री इमेज हो जाएगा, ठीक। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होइए तो आपका जो फोटो बनेगा मिरर में वो क्या है, आपका इमेज है। और अगर आप जो मिरर में आपका बना है, अगर आप मतलब मिरर में जो आपकी फोटो बनी है, अगर वहां से आपको देखा जाए तो आप उसके लिए क्या कहला जाएंगे, प्री इमेज कहला जाएंगे। यानी कि इमेज का उल्टा क्या होता है, प्री इमेज कहलाता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए समुच्चय बी का मान एक हो तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कह देंगे, ये जो F1 आया है, इसको मैंने जो F1 माना था, F1 इज फंक्शन, ठीक, यानी कि समुच्चय है। अब एग्जाम्पल एक और लेकर के समझेंगे तो जिससे कि और भी ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समुच्चय ए यानी कि सेट ए लिया इस तरीके से, और सेट बी लिया इस तरीके से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करते हुए एलिमेंट इसमें रखेंगे। जैसे मैंने क्या किया, इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से रख दिया, और इसमें क्या किया मैंने, ए बी सी डी
f रख दिया। ठीक, इस तरीके से रख दिया। जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर ही हो, जितने इसमें एलिमेंट हो उतने इसमें, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप ये इस तरीके से आपका फंक्शन डिफाइंड होता है, इसको हम लोग f2 मान लेते हैं। f2 क्या है? आपका फंक्शन यानी कि फलन है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि यदि समुच्चय A के सभी अवयव के लिए समुच्चय B का मान 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि A की इमेज क्या है, मतलब 1 की इमेज क्या है? A है, 2 की इमेज क्या है? B है, और 3 की इमेज क्या है? C है, और 4 की इमेज आप देखेंगे तो 4 की इमेज क्या है? यहाँ से D है। ठीक, और यहाँ से अगर मैं कहूँ तो 4 की इमेज क्या है? 4 की इमेज आपकी F भी है। ठीक, इस तरीके से मैंने कह दिया, मतलब आपकी 4 की इमेज कितनी है? D और F दो ठो है, लेकिन कहा जा रहा है समुच्चय A के सभी अवयव के लिए B का एक ही मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो हम ले लिया, 4 की इमेज 2 बन गई। तो इस केस में हम लोग क्या कह देंगे? इस केस में हम लोग कह देंगे ये जो F2 है, F2 आपका इज नॉट फंक्शन, यानी कि यह एक फंक्शन यानी कि फलन नहीं है आपका। आई होप कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। बहुत ही डीपली जा करके मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। आप चाहें तो इस डिफिनेशन को लिख लीजिए, बहुत आपको हेल्पफुल होगा। अब देखिए हम लोग फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा 1-1 फंक्शन, इसको एकाकी कहते हैं हम लोग। तो हम लोग बार बार क्या बोलेंगे? 1-1 फंक्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा आपको बोलने में। आप खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अपना ओपिनियन। मुझे तो यही सही लग रहा है, 1-1 फंक्शन हम क्या करेंगे? बार बार 1-1 फंक्शन बोलेंगे। तो सर 1-1 फंक्शन क्या होता है? फलन का एक टाइप है, यानी कि फंक्शन का एक टाइप है। पहला टाइप क्या है? 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन की डिफिनेशन क्या है? माना समुच्चय, मतलब यहाँ पे बोला है माना A और B दो समुच्चय, यानी कि हमारे पास दो सेट हैं और हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है, कहलाता है। यदि इसके लिए कंडीशन है, फंक्शन आपका कब 1-1 कहलाएगा? यदि इसके लिए कंडीशन है f(x) बराबर f(y), यानी कि x और y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इस कंडीशन में भी कहलाएगा आपका 1-1। दो कंडीशन होती है, दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो आपका क्या कहला जाएगा? 1-1 फंक्शन कहला जाएगा। तो अगर आपका x इक्वल टू y है तो भी 1-1 फंक्शन कहला जाएगा। अगर f(x) नॉट इक्वल टू f(y), यानी कि x नॉट इक्वल टू y है, तब भी आपका 1-1 फंक्शन कहला जाएगा। इसको एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। ठीक, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिया A और यहाँ पे एक सेट लिया B। ठीक, अब देखो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो 12th के बाद अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जैसे ये आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है, मैंने इसको f1 ले लिया। अभी एक एग्जांपल और लेंगे, इसीलिए हम लोग वहाँ पे उसको f2 ले लेंगे। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, f ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 1 हो गया, ये 2, ये 3 और 4, इसमें इस तरीके से एलिमेंट है। और इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ A और B। मैंने क्या कहा कि बराबर होना जरूरी थोड़ी है कि इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 1 की इमेज, अब मैंने मान लिया कि 1 की इमेज क्या है? A है, और 3 की इमेज क्या है? A है। उसी तरीके से 2 की इमेज क्या है? B है, और 4 की इमेज क्या है? B है। ठीक, इस तरीके से है आपका। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 1 को उठाइए, तो F1 की इमेज क्या है? F1 की इमेज है A। ठीक, इस तरीके से। अब अगर मैं आपसे पूछूं फिर उसके बाद 3 को उठाइए, F3 की भी इमेज क्या है? F3 की भी इमेज क्या है? A है। उसी तरीके से मैं यहाँ से क्या कह दूं, जब दोनों की इमेज क्या है, जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे F1 इक्वल होगा F3 के। ठीक, ये तो बात हो गई। तो देखो Fx Fy, x के प्लेस पे क्या है? 1 है, y के प्लेस पे 3 है, तब बोल रहा है x इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर fx बराबर है fy के, तब x इक्वल टू वाई होना चाहिए, यानी कि 1 इक्वल टू 3 होना चाहिए। 1 कभी 3 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 3। इस कंडीशन में जो ये वाला f आया है आपका, ये वाला f आपका क्या कहला जाएगा? इज नॉट 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन ये आपका नहीं है। ठीक, अब देखो, अब इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिया A, यहाँ पे एक सेट लिया मैंने क्या? B ले लिया। अब देखो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे क्या होता है। अब इसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 इस तरीके से हैं, और इसमें एलिमेंट है आपके पास A B C D इस तरीके से हैं। ठीक, इस तरीके से हैं आपके। तो अब देखो
इस तरीके से आपका क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कह दिया कि मैंने 1 की इमेज क्या है, ए है, और मैंने कह दिया 2 की इमेज सी है, और मैंने कह दिया 3 की इमेज बी है, और 4 की इमेज क्या है, डी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं अगर f1 निकालूँ तो f1 की वैल्यू कितनी है, f1 इक्वल टू ए है। ठीक, f1 इक्वल टू कितना है, ए है। उसके बाद 2 को ले लूँ तो f2 इक्वल टू क्या है, f2 इक्वल टू आपके पास मतलब 2 की इमेज क्या है, c है, तो f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। f1 की वैल्यू a आ रही है, f2 की वैल्यू c आ रही है, तो हम इस कंडीशन में कह देंगे f1 नॉट इक्वल टू f2। तो जब f1 नॉट इक्वल टू f2 रहेगा तब कहा जा रहा है x नॉट इक्वल टू y, यानी कि 1 2 के बराबर कभी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये जो f आया है ये आपका f क्या कहला जाएगा, f आपका 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपका f1 फंक्शन कहला जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको 1 फंक्शन ये पहला टाइप था फंक्शन का, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं हम इसका। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो फंक्शन का जो सेकेंड टाइप होता है हमारे पास, बहु एक कहते हैं या फिर इसको हम मेनी वन कहते हैं। तो हम लोग बार बार मेनी वन कहेंगे। तो देखो मेनी वन इसका सिंपल सा मतलब आपका डिफिनेशन है, जो फंक्शन 1 नहीं होते वो क्या कहला जाते हैं, मेनी वन। जो फंक्शन 1 जैसे मैंने अभी एक पहला जो एग्जांपल लिया था उसमें आपका f क्या आ रहा था, f आपका नॉट 1 फंक्शन कहला रहा था। तो जो फंक्शन 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा उस फंक्शन को हम लोग मेनी फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, मेनी फंक्शन। तो इसकी आपकी मेनी फंक्शन की डिफिनेशन हो जाएगी, जो फंक्शन आपका 1 फंक्शन नहीं होगा उसको हम लोग मेनी वन कहेंगे। ठीक, अब उसी तरीके से जो थर्ड आपका टाइप आता है ऑन टू फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है, जैसे इसमें माना ए और बी दो समुच्चय हमारे पास, दो सेट हैं, तब यहाँ पे हम लोग आच्छादक, इसको हम लोग कहते हैं आच्छादक बोलना सही होगा कि ऑन टू फंक्शन बोलना सही होगा, आप खुद कमेंट करके बताना। मैं तो बोलूँगा कि ऑन टू फंक्शन ही आपका इजी लग रहा है, आच्छादक थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट, मतलब बोलने में थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। तब एफ आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के सभी अवयव की पूर्व छवि यानी कि प्री इमेज और प्री इमेज का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपकी सामने मिरर में आपकी फ़ोटो बन रही है वो आपकी इमेज है, और आपकी जो फ़ोटो बनी है अगर मिरर से आपको देखा जाए तो आप उसके लिए एक प्री इमेज का काम करेंगे। ठीक, तो प्री इमेज का यहाँ पे बोल रहा है यदि समुच्चय बी के सभी अवयव की प्री इमेज समुच्चय ए में हो। आओ इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि डिफिनेशन तो थोड़ा सा तभी समझ में आएगा जब एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक सेट ले लिया मैंने, ले लिया मैंने ए, और एक सेट ले लिया मैंने बी। इस तरीके से ए और बी में हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है ए में 1 2 3 और यहाँ से 4 और 5 इस तरीके से हैं, और बी में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई और एफ इस तरीके से हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा फंक्शन इस तरीके से आप डिफाइंड ऐसे होता है, ऐसे बस दिखा देना। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि 1 की इमेज आपकी ए है, ठीक, 2 की इमेज आपकी बी है, 3 की इमेज आपकी सी है, और 4 की इमेज आपकी डी है, और 5 की इमेज क्या हो जाएगी, आपकी ई हो जाएगी। ठीक, देखो डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, डिफिनेशन में बोल रहा है यदि समुच्चय बी के सभी अवयव की प्री इमेज समुच्चय ए में हो। देखो ए की प्री इमेज, देखो 1 के लिए ए क्या है, इमेज का काम कर रहा है, लेकिन ए के लिए 1 क्या कर रहा है, प्री इमेज का काम कर रहा है। तो ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज क्या है, 2 है, सी की प्री इमेज 3 है, और डी की प्री इमेज 4 है, ई की प्री इमेज 5 है, लेकिन एफ की नहीं है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है समुच्चय बी के सभी अवयव के लिए, यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट है, बी सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज ए सेट में होना चाहिए, लेकिन सबका है लेकिन एफ का नहीं है। तो इस कंडीशन में जो आपका एफ आएगा, ये एफ आपका क्या है, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक, ऑन टू फंक्शन ये नहीं है, क्योंकि आपका कहा जा रहा है बी में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज आपके सेट ए में होना चाहिए। आओ एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट ए ले लिया इस तरीके से, और एक सेट बी ले लिया मैंने इस तरीके से। ठीक, दोनों हैं हमारे पास। अब आपके इसमें एलिमेंट है 1
2 3 4 इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास बी में जो आपके एलिमेंट है ए बी, यहाँ पे बी रहेगा और यहाँ पे सी, इस तरीके से है। तो मैं कह रहा हूँ आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है। मैं कह रहा हूँ कि 1 की इमेज क्या है, ए है, आपकी 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज आपकी बी है, और 3 की इमेज सी है, और 4 की इमेज भी क्या है, सी है। तो इस कंडीशन में आप क्या कह देंगे, कहा जा रहा है बी में जितने भी एलिमेंट हैं, बी में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। जैसे ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, और सी की प्री इमेज 3 भी है और 4 भी है, यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज सेट ए में मिल रहा है। तो इस कंडीशन में एफ आपका क्या कहला जाएगा, एफ इज ऑन टू फंक्शन, यानी कि आच्छादक। अजीब लग रहा है इसीलिए हम लोग ऑन टू बोलेंगे, ठीक। तो ऑन टू फंक्शन कहला जाएगा। आई होप कि आपको ऑन टू फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन नोट कर लीजिए, प्लस यहाँ पे आप एग्जाम्पल, एक नहीं है और एक है, तो दोनों का एग्जाम्पल मैंने दे करके समझा दिया। अब नेक्स्ट डिफिनेशन पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा पसीने से यहाँ पे भीग गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ से देखिए, अब नेक्स्ट टाइप हमारा जो आता है, नेक्स्ट टाइप हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टाइप हमारा आता है इनटू फंक्शन। ऑन टू के बाद इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते, जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होते, वो इनटू फंक्शन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, क्या है, नॉट ऑन टू फंक्शन, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, तब ये इनटू फंक्शन कहला जाएगा। जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है वो इनटू फंक्शन कहला जाएगा। तो इनटू फंक्शन की आपकी छोटी सी डिफिनेशन है, जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होते हैं वो इनटू फंक्शन कहलाते हैं। अब हमारा लास्ट जो आता है, लास्ट हमारा 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। अगर आप इसको देखिए, ये भी एक टाइप है फंक्शन का, तो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये टाइप है। अगर आप इसको एक वर्ड में बोलना चाहेंगे तो आप इसको कहेंगे बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन इस तरीके से हमारा डिफाइंड होता है। फंक्शन हम सभी जानते हैं, एफ और ए टेंस टू बी हमारे पास होता है, बाइजेक्टिव कहलाएगा, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू कहलाएगा यदि फंक्शन आपका 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यानी कि आपका अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कह देंगे, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने डिफिनेशन देते हुए, एग्जांपल देते हुए सारी चीज़ें समझाई, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही एक्सरसाइज 1.3 हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करेंगे। स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।